एक टॉपिक है साइटोकाइनेसिस। आज हम बात करेंगे एनिमल साइटोकाइनेसिस और प्लांट साइटोकाइनेसिस। एनिमल साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल जब डिवाइड करना स्टार्ट करती है, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया है, क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए हैं, तो अब सेल क्या करेगी? जनरली एनिमल सेल को हम सर्किल में बनाते हैं, तो सेल क्या करेगी? अब एक सेल फरो बनाएगी। फरो कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर जो हमें ऐसी दिखेगी। सेल डिवाइड करना, इस पॉइंट को हम फरो कहते हैं। तो सेल फरो किसके थ्रू डिवाइड करती है? जो सेल डिवाइड करती है वो फरो के थ्रू डिवाइड करती है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में होती है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि अगर ये प्लांट सेल है तो ये डिवाइड करती है सेल प्लेट मेथड से। सेल प्लेट मेथड क्या होता है कि ये सेंटर से स्टार्ट होती है, प्लेट बनना स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ये प्लेट कॉर्नर की तरफ जाती है। ये क्लियर है? याद रखेंगे, प्लांट फॉर प्लेट, तो इसको क्या बोलते हैं? सेल प्लेट। इसे क्या कहेंगे? सेल प्लेट। सबसे फर्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस है कि सेल फरो डिवीजन किसमें होता है? एनिमल सेल में, और सेल प्लेट डिवीजन किसमें होता है? प्लांट सेल में। सेकेंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये पूछा जाता है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल किस में होगा, एनिमल में या प्लांट सेल में? तो सबको पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं जब सेंटर की तरफ मूव करता है। तो इस केस में देखो, यहां एक फरो बन गई, तो ये कैसे डिवीजन होगा सेल को डिवाइड करने के लिए? ये डिवीजन इस डायरेक्शन में होगा, और जब सेंटर की तरफ डिवीजन स्टार्ट होता है तो उसे कहते हैं हम सेंट्रीपिटल डिवीजन। तो ये कौन सा डिवीजन हो गया? सेंट्रीपिटल डिवीजन, राइट। अब सेकेंड हम यहां बात करें कि सेल प्लेट सेंटर से स्टार्ट हो रही है इस डायरेक्शन में, जब सेंटर से एंड्स की तरफ, कॉर्नर की तरफ डिवीजन होता है तो उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन होता है प्लांट सेल में, सेंट्रीफ्यूगल होता है प्लांट सेल में। तो याद रखिए, प्लांट फॉर प्लेट, प्लांट फॉर प्लेट, इसमें डिवीजन होता है सेल प्लेट मेथड से, और यहां होता है सेल फरो मेथड से।